सूर्य कुल के सूरज कहे जाता। और वो सूरज कौन रही? राजा। सब चीज में राजा रथे। हमन साग भात खाता नहीं, ओकरो राजा रथे। ओकर राजा कौन हरे? सब सब्जी मन के आलू। हाँ। और जितना जीव हावे अर्थात जानवर, वो सब में राजा हावे शेर। और हर गांव जैसे गांव रखे ना, वहाँ मनुष्य रखे, तो वहाँ भी एक राजा रखे। एक गांव का को राजा है और वो हरे सरपंच। हाँ, लेकिन पहले गांव नहीं बल्कि अनेक राज्य मिलाकर के एक राजा बने। अनेक गांव मिलाकर के एक राजा बनती से, तो वही राजा आज अपन प्राण न त्याग, और वो भी हर एक पुत्र के वियोग में। आदरणीय समाज, ये पृथ्वी में जे भी आते हैं वो एक दिन जान पर लाते हैं। आज वही प्रकार राजा दशरथ आज ये पृथ्वी ल छोड़ करके अपने शरीर ल त्याग करके परमात्मा के पास चल गए।
लखन श्री राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधारी। करुणा रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। श्री गुण गावा रघुनाथ के। हनुमत होई सहाय। लखन श्री राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु। कोटि नमन दिगंबरा।
दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। बोले उमापति महादेव की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण आरंभ सुनी आयहु चतुर सुजान सीतापति के चरण कमल श्री बंदी बैठी हनुमान की जय। धन्य धन्य है छत्तीसगढ़ भैया धन्य धन्य है छत्तीसगढ़ भैया धन्य यहाँ के घाटी है धन्य यहाँ के धरती संगीत धन्य गांव की माटी है धन्य गांव के माटी है। दशरथ तुल्य पिता कौशल्या तुल्य माता गोस्वामी तुलसीदास तुल्य आयोजक समिति लक्ष्मण तुल्य भाई आप सबके चरण कमल में मोर संगम बालिका मानस परिवार ग्राम औरा डबरी के डहले सादर नंदन वंदन प्रणाम है और जय श्री राम है। आदरणीय संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस के रचना करिस तो 7 कांड में विभाजित करिस के कांड में 7 कांड में और 7 कांड में सर्वप्रथम आते बाल कांड और बाल कांड के बाद आते अयोध्या कांड। तो आज उसी प्रकार पावन प्रसंग अयोध्या कांड जेमा वनवास कौन कौन जाते राम लक्ष्मण और माता सीता ये तीनों वनवास जाते राजा दशरथ के आदेशानुसार। आदरणीय संत समाज अब तीनों जैसे ही वनवास गिस तो आज राजा दशरथ पुत्र वियोग में अपन प्राण त्यागने वाला तो ही कर गोस्वामी तुलसीदास सुंदर दोहा में लिखिस की राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबीर बिरह राव गयो सुरधाम। तो आओ ये दोहा के आगे प्रसंग चर्चा करथन कि आज राजा दशरथ राम लक्ष्मण और माता सीता ल वनवास तो दे दिस लेकिन आज रह नहीं सकत राजा दशरथ। और एक बात याद आता राजा दशरथ कौन से बात श्राप और वो श्राप ल कौन कौन दे रही श्रवण कुमार के माता और पिता
एक बार राजा दशरथ एक बाण सिखत रही, नेत्र भेदी बाण, और बाण में नेत्र ला बंद करके वो बाण ला चलाना रही। जेमा राजा दशरथ जब श्रवण कुमार पानी भराथे ना, ओकर माता पिता मन भेजे से कि पुत्र ये चारों धाम की यात्रा करत लेना, प्यास लागत जात पानी लान दे। तो आज श्रवण कुमार जैसे ही नदी के पास जाते पानी कर, तो पकड़त बस रही से उतने में राजा दशरथ जानी से ये तो कोई हिरन लगा, और हिरन जान करके राजा दशरथ आज एक बाण मारी से और सीधा जा करके श्रवण कुमार के सीना में पड़ी। और जैसे ही श्रवण कुमार ला पड़ी से तो ही समय ओकर मृत्यु हो गई। इसका के पानी ला ये जल ला मोर माता और पिता ला दे देबे। जब एक प्रकार कहत आज राजा दशरथ अपन प्राण ला त्याग दिस। आदरणीय संत समाज, राजा दशरथ नहीं श्रवण कुमार अपन प्राण ला त्याग दिस, और जैसे ही श्रवण कुमार अपन प्राण ला त्यागिस तो आज राजा दशरथ जाते श्रवण कुमार के माता और पिता के पास, तो पानी ला दे। तो माता कथे कि ते पानी ला धर के चुप कैसे है, और जब एक प्रकार की ये पानी पकड़ के कैसे चुप है, तो राजा दशरथ कुछ कहे की शक्ति नहीं रही। बाद में बताते का कि मोर एक गलती के कारण आपके पुत्र के प्राण त्याग दिए। तो ही समय राजा दशरथ का श्राप मिलिस कि जा आज जे प्रकार मैं पुत्र के वियोग में अपन प्राण त्यागत हो ना, जा राजा दशरथ वही प्रकार तहु पुत्र के वियोग में अपन प्राण त्याग दे। अरे सही बात हरे, आज माता कई जेला मंथरा कर बुद्धि फेर दे का कि भरत तो भी राज बनाए के योग्य है, राजा बनाए के योग्य है, तो काबर भरत ने राजा बनाना चाहिए, ये रामला नहीं बनाना चाहिए। आदरणीय सही समाज, तो ही समय माता कई आदेश दिस कि हे राजा दशरथ मोरे ठन वचन है ओला मानना है तो लग। और जैसे ही वचन ला मानिस तो आज एक प्रकार राजा दशरथ केवल राम भगवान ला कह रिसका कि तोला वनवास, लेकिन संग में लक्ष्मण भी जाकर तैयार होई, और लक्ष्मण के साथ साथ आज माता जानकी भी जा भेज तो दिस राजा दशरथ तीनों ला वनवास, लेकिन रह नहीं सकत रही। तो आओ आगे का तो सुंदर भजन पश्चात सुन। बोलिए श्यामर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। लागम तुर पैया राम रमैया लागम हो। लागम तुर पैया राम रमैया लागम हो।
रामचंद्र की जय। आदरणीय संत समाज, तो आज राजा दशरथ राम राम करके अपन प्राण त्याग दिस। कतना धन्य वो राजा दशरथ है जो स्वयं प्रभु राम ला श्री विष्णु ला आज अपन पुत्र के रूप में पैसे। और यही राजा दशरथ कौन हरे? ये राजा दशरथ और माता कौशल्या ना पूर्व जन्म कौन रही से? राजा मनु और माता शत्रुपा रही जे कई वर्ष तक अन्न जल त्याग करके तपस्या करिस। और तपस्या करिस तो अब देखिए कि कब तक प्रभु दर्शन नहीं दी। एक दिन स्वयं श्री विष्णु जी दर्शन दिस तो मांगते का कि बोल राजा मनु कहाँ चाहिए तो लग। तो राजा मनु कथे मरकर राजपाट धन सोना चांदी रुपया पैसा तो सब है प्रभु, लेकिन एक चीज के कमी है। और का चीज के है? कि कोई भी पुत्र नहीं। और जेकर घर पुत्र नहीं रहे ना या तो पुत्री नहीं रहे ओला बड़ दुख के सामना करेला। तो आज राजा दशरथ अर्थात राजा मनु की हे प्रभु अगर मोला कुछ चाहिए ना तो तोरे असन एक बालक चाहिए जेला मैं लाड दुलार से रख सकूं कथा। अब राजा प्रभु सोचे कि मोर जैसे पुत्र कहाँ ते कर ले मोही न तोर आंगन में आए लागी राजा मनु कथा। तो कब किते त्रेता युग में राजा दशरथ बनवे और ये जो तोर पत्नी है ना वो कौशल्या बनी। तबे ते पृथ्वी लोक में मोला पुत्र के रूप में पा सकते। और आज वही प्रकार राजा दशरथ जैसे ही पुत्र रूप में भगवान राम ला पैसना तो बड़ प्रसन्न रहा। और कहा का एक चीज जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जेकर नाम सुने मात्र से ही तन के कल्याण होते। आज वही प्रभु मोर आंगन में आए। राजा दशरथ जब प्रभु राम के जन्म होरिस तो अतका प्रसन्न रहिस जेकर बैठे रहा ना ओ स्थान ले उठे नहीं सकत रहिस, अतका मग्न रहिस। लेकिन आज का दुख में है कि मोर पुत्र जेला में इतना लाड दुलार से और इतना प्रेम से रखे हो वो लाज वन में जाबर लागत है। व्यर्थ है मोर जीवन राम तोर बिना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आगे चौपाई में किसका जियन मरण फल दशरथ पावा अंड अनेक मल जसु छावा जियंत राम विधु बदन निहारा राम विरह करि मरण संवारा। आदरणीय संत समाज, गोस्वामी तुलसीदास लिखते कि जिए और मरे के वरदान तो राजा दशरथ पाए। कैसे कि जियत जियत प्रभु राम ला पुत्र के रूप में पागे। और जैसे अपन तन ला त्यागिस अपन प्राण ला त्यागिस तो आज भगवान राम के दर्शन करके त्यागत है। आज प्रभु राम ला दर्शन करके त्यागत है। ऐसे ही एक ऋषि ऋषि और कौन ऋषि? वाल्मीकि। और वाल्मीकि जो है एक डाकू ऋषि, कारी से डाकू। और वो डाकू ऋषि ना तो बड़ लूटपाट करे और सबके गहना जेवर सब ले लूट। तो ऐसे ही होकर पाप बड़ भारी होइस। तो एक दिन नारद वो रद्दा से गुजरत रही और नारद वो रद्दल गुजरत रही ना तो पूछते तो कथे रद्दम मत जाबे किस राजा वो जो नगर रहीस वहाँ किस कि वो नगर में मत जाबे। नारद किस कि वो रद्दम का है तो बताते कि वो रद्दम एक जन डाकू है। तो वो डाकू क्या करे वो जेल पाती तेला पकड़ के लूटपाट कर लेते। अगर वो लोग कुछ नहीं मिले तो प्राण ही ले लेते। और जब एक प्रकार की तो आज नारद जाते हैं और नारद की तो वो नारद ला आज वाल्मीकि पकड़ ली। और वाल्मीकि पकड़िस ना तो नारद कथे कि मोर कर तो धन वन कुछ नहीं है, एक ठन तमुरा है
और तमुरा में नारायण नारायण भर करत रहते और कुछ नहीं है मोर कर। तो इस प्रकार वाल्मीकि कथे कि तोला कुछ दे बर लाग। जब एक प्रकार जिद करी तो नारद पूछते एक प्रश्न कहूं कहते अपन परिवार ला पूछ के आवे कथे। और वाल्मीकि मानिस कि कौन से प्रश्न बता। तो का तोर बदला कोई प्राण दे सकते कि। और जब एक प्रकार पूछिस तो वाल्मीकि जाकर के सर्वप्रथम अपन पत्नी पूछिस कि ते मोर बदला अपन प्राण दे सकथस का करके। तो कर पत्नी कथे कि मैं तो अपन प्राण दे ही नहीं सकूं। और ऐसे ही वाल्मीकि अपन माता पिता सब ला पूछिस लेकिन कोई प्राण दे पर तैयार नहीं भी। और दूसरा दिन आते नारद जी कर और नारद जी करे तो कथे कि मोर बदला तो कोई प्राण देने वाला नहीं है। तो ही दिन साक्षात माया मोह के दर्शन वाल्मीकि से लहोइस। और जैसे ही वाल्मीकि लहोइस ना तो कथे कि मोर पाप के घड़ा तो बढ़ गए हैं अबे पुण्य करे का काम है। कैसे मैं अपन ये पाप न मिटा सकता। और जब एक प्रकार वाल्मीकि किस तो नारद जी एक उपदेश किसका कि ते राम नाम के जाप कर तोर प्राण संकट से मुक्त हो रही और ते सुंदर प्रकार से साक्षात हरि के दर्शन करबे। अब वाल्मीकि जी ला राम नाम कहे बरनिया उल्टा स्मरण किस मरा मरा करके आज साक्षात हरि के दर्शन पैसे। और एक होते राम नाम की शक्ति जेमा वाल्मीकि जो डाकू ऋषि वो आज एक ऋषि बन गए। अरे रामचरितमानस के करिस ना निर्माण करिस तो आज पूरा हर वेद में आज दर्शन मिल गयो। तो इस प्रकार अतना शक्ति राम नाम के है जेकर कारण तुलसीदास लिखिसकी राम नाम के शक्ति बड़ सुंदर है जेकर कारण आज राजा दशरथ भी बड़ पुण्य के भागी बने। तो आओ आगे का होते सुंदर भजन पश्चात सुन बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। आदरणीय संत समाज, तो आज राजा दशरथ राम राम करके अपन प्राण त्याग दिस और प्राण त्यागिस ना। तो आज तीनों माता के जन पत्नी दिस राजा दशरथ के जन दिस 4 जन 5 जन कि 2 जन 3 जन पत्नी दिस, कौशल्या, सुमित्रा और माता कैकेयी। और ये तीनों 4 जन पुत्र, सर्वप्रथम राम, उकर बाद भरत, शत्रुघ्न, तेकर बाद लक्ष्मण। और कथे ना 4 बेटा नाम के कौड़ी न काम के कथे, लेकिन वो नहीं हुए। आज राम और लक्ष्मण चल दिस वनवास, और भरत और शत्रुघ्न कहाँ रहा है? कई मैके में रहा। हाँ, तो आदरणीय संत समाज, आज राजा दशरथ जैसे प्राण त्यागिस, तो तीनों माता अनेक प्रकार के विलाप करते हैं और विलाप कर कर के रोते हैं। काबर कि आज हमर पति अर्थात राजा दशरथ और ये राज्य के राजा, और कहे जाते राजा दशरथ है ना बड़े समय के गुणवान राजा इंद्र ने भी परास्त कर दे राजा दशरथ, अतका शक्ति रही से कि कोई भी युद्ध में पराजित कर दे। बड़े गुणवान और बड़े तेजस्वी आज राजा दशरथ प्राण त्याग दिस, और ये बात ना कोई नहीं जानते हैं, न तो राम जानते हैं, न तो लक्ष्मण, और न ही माता सीता जानते हैं। आज जानत तो है सिर्फ तीनों माता और वो राज दरबार, और सब कहत काम बिल पहिडी कल दास अरुदासी, घर घर रोदन करी पुरबासी। अथयौ आजू भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। आदरणीय श्री समाज, कहे जाते हैं कि अयोध्या ला सूर्य कुल के सूरज कहे जाते, और वो सूरज कौन रही? राजा। सब चीज में राजा रखे, हमन साग भात खाता नहीं, ओकरो राजा रखे। ओकर राजा कौन हरे? सब सब्जी मन के आलू। हाँ, और जितना जीव हमें अर्थात जानवर, वो सब में राजा हमें शेर। और हर गांव जैसे गांव रखे ना, वहाँ मनुष्य रखे, तो वहाँ भी एक राजा रखे। एक गांव तक वो राजा है, और वो हरे सरपंच। हाँ, लेकिन पहले गांव नहीं बल्कि अनेक राज्य मिलाकर के एक राजा बने, अनेक गांव मिलाकर के एक राजा बनती। तो वही राजा आज अपन प्राण न त्याग, और वो भी हर एक पुत्र के वियोग में। आदरणीय समाज, ये पृथ्वी में जे भी आते हैं वो एक दिन जान पर लागते हैं। आज वही प्रकार राजा दशरथ आज ये पृथ्वी ला छोड़ करके अपने शरीर ला त्याग करके परमात्मा के पास चल गए। आज अगर आत्मा परमात्मा से मिलन होगी, तो आओ आगे कहा कि सुंदर भजन पश्चात सुन बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
गारी सकल कई कई देही नयन बिहीन जग जेही करही एही विधि बिल पतन रैनी बिहानी आय सकल महामुनि ज्ञानी। आदरणीय संत समाज तो पूरा अयोध्या वासी मन आज माता कई कई लगारी दे बर लागिस औ काबर कि कई कई ठके है ना कि राम लते वनवास दे दे राजा दशरथ करे और कई कई कहे रिश्ना कि राम न वनवास दे दे करके तो राजा दशरथ ओकर बात ना मानिस ओकर वचन न मानिस और जैसे ही वनवास दिस तो आज राजा वो दुख ना सहन नहीं कर पाइस जेकर कारण आज प्राण त्याग दिस। तो आज पूरा संसार माता कई कई गारी दे बर लागिस कि नहीं है कई कई अपन वचन वनवातिस और नहीं हमारा राम वनवास जातिस हमारा राजा वनवास जातिस और नहीं ये राजा दशरथ अपन प्राण त्याग देतिस। आदरणीय संत समाज तो एक बार भगवान राम नान चिन्ह रहिस बाल लीला करत रहिस तो एक बार अतना रोइस कि वहां जाकर के राजा दशरथ मने से कि पुत्र ते काबर रोथस मान जा लेकिन राम भगवान नहीं मानिस रोत रहिस तब माता कौशल्या जाती कि पुत्र तोला जे चाहिए ना वो मैं दूं लेकिन के शांत तो हो जा। आज माता कौशल्या से भी नहीं मानिस माता सुमित्रा जाती कि राम ते काबर
चिंता है और कहा कि मौला जब मैं बड़े होऊं ना तो एक लीला करना है। और काय लीला? वन में जाना है माँ, और वन में जाना है ना तो वहाँ अनेक ऋषि मुनि मन बड़ विपदा में हो मला तारना है। वहाँ एक रावण भी है, बहुला तारना है। तो आज राम कथे के चिंता आज मोला हावे तो माता कई किस तो एमा का चिंता राम कथे चिंता तो है कि राजा दशरथ मोला वनवास दे पर तैयार तो हो जाए तब ये कार्य हो सकते। और आज माता कई किस कि मैं कार्य न कर सकता। और जैसे ही माता कई मानिस ना तो भगवान राम कथे कि माता मोर कारण तो अनेक दुख सहन लागी, मोर कारण तो ले सूर्य कुल से एक गारी खान लागी, अनेक गाली। और वही कारण हरे कि आज माता कई अनेक प्रकार से आज अयोध्या वासी मन सुनात कि कई कितना कुटिल अपने पुत्र लाज वनवास भेज दिस, लेकिन कहा कई जैसे माता ये दुनिया में नहीं है। कई के कारण ही आज अनेक ऋषि मुनि तरिस और यहाँ तक कि वो रावण के भी मृत्यु निकट में आरिस ना, वो रावण ने भी आज भगवान राम तार दिस। और राजा दशरथ जो अनेक वर्ष से मृत्यु मांगत भी आज राजा दशरथ भी मृत्यु की गोद में चल दिस। एक कार्यला अयोध्या वासी मन नहीं जानत, बल्कि उल्टा आज माता कई न सुनाते कि सब गलती तो एक कई के हरे। आज एक प्रकार अयोध्या वासी मन माता कई सुनात रहा है और कथे कि सूर्य कुल में जितना नेत्र रही से ये सूर्य कुल की जो सूरज रही से वो सूरज आज अस्त हो गए। और एक कारण है कई कारण आदरणीय समाज तो एक प्रकार आज माता कई प्रेम के कारण भी आज सुने बर लागत है। तो आओ आगे का तो सुंदर भजन की ओर जाबो और भजन की ओर जाए पहले एक निवेदन है जतका देला ततका देले ताली चुनी बजा था और बजा था तैसे ही से जेकर से माछी मरे ना मच्छर मरे। दो लाइन कहूं का कि टुटरुंग चना लउही चबाथे बाबा कौन हा चापथे भोगली भोगला खवा दे चापटे चना तो कथे कि टुटरुंग चना लउही चबाथे बाबा जेकर दांत रथे और ताली उही बजाते जेकर दोनों हाथ रथे और ताली उही बजाते जेकर दोनों हाथ तो भजन की ओर लखन श्री रामचंद्र की जय।
तब वशिष्ठ मुनि समय समा कहीं अनेक इतिहास शोक निवार वो सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। आदरणीय समाज, तो आज राजा दशरथ की मृत्यु की खबर सब सुनी तो आज सब राज दरबार में आकर के रोना करत रही और सब लोग व्याकुल देख करके आज गुरु वशिष्ठ जी और ये वशिष्ठ काकर गुरु हरे माता राम राजा दशरथ के गुरु हरे वशिष्ठ जी। तो आज गुरु वशिष्ठ जी सुनी कि मोर शिष्य राजा दशरथ आज अपन प्राण न त्याग दिस। तो गुरु वशिष्ठ जी आते और देखी कि पूरा अयोध्या आज व्याकुल है, पूरा अयोध्या नगरी आज व्याकुल है, दुख में रोत है। तो अनेक प्रकार के इतिहास बताइए कौन है? गुरु वशिष्ठ जी। और आज अनेक प्रकार के इतिहास बता करके जब अयोध्या वासी मन चुप हो ना तो गुरु वशिष्ठ जी एक उपदेश दिस काम तेल ना भरे नृपतनु राखा दूत बोलाए बहुरी अस भाषा धाव वही बेगी भरत पहिताहू नृप सुधि कतहु कहूँ कहीं जाहू। आदरणीय सही समाज, तो आज राजा दशरथ के अंतिम संस्कार तो नहीं करेगी परंतु गुरु वशिष्ठ जी कथे कि ये जो राजा दशरथ हावे एकर प्राण ला कामा रखना है तेल के बर्तन में रखना है और तेल के एक बर्तन में राजा दशरथ ने रखेगी जेकर बाद गुरु वशिष्ठ जी कथे कुछ राज दरबार ले बुलाई और कथे कि जाओ राजा भरत कर जाओ काबर राम भगवान तो नहीं आ सके, वो तो सीधा चल दिस 14 वर्ष के वनवास के लिए और 14 वर्ष के पूर्व तो राजा राम नहीं आ सके। अगर आ सकता भरत और शत्रुघ्न और जैसे भरत और शत्रुघ्न ऐसा तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि अगर जाहू भी तो भरत और शत्रुघ्न ने एक खबर मत बताहू कि राजा दशरथ अपन शरीर ने त्याग दिस आज ये पृथ्वी में नहीं। आज ये प्रकार राजा दशरथ उपदेश दिस जेकर कारण आज राजा भरत अयोध्या में आते कि नहीं आए तेरा सुंदर भजन के माध्यम से सुनथन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इतने ही कहे हूँ भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठयऊ दो भाई। सुनी मुनि आयसु धावन धाये, चले बेग कर बाजी न जाए। आदरणीय
श्री समाज। तो आज गुरु वशिष्ठ जी देखे से कई अयोध्या नगरी तो बड़ दुख में है, बड़ विपदा, बड़ आज शोक में है की। और देख करके कथे कि कर दो पुत्र वनवास चल दिस तक का हो गए, दो पुत्र तो अभी हावे। तो गुरु वशिष्ठ जी कथे कि जाओ और भरत और शत्रुघ्न कर जाओ, और अतना ही कहूँ कि अपन जो गुरु वशिष्ठ जी है वो गुरु आज बुलाए। बस अतने बस कहूँ, ये मत बोलूं कि आज राजा दशरथ अपन प्राण न त्याग। तो आदरणीय श्री समाज, आज एक प्रकार वो दोनों दूत जा करके राजा दशरथ ला अर्थात दशरथ की मृत्यु ला आज भरत और शत्रुघ्न नहीं बता करके आज सिर्फ दूत जाते कहा जहां भरत और शत्रुघ्न रहते वहां गिस, और जैसे ही जाते तो का होते अनरथ अवध आरंभ जब ते कुसगन होई भरत हूँ तब से देख राती भयानक सपना जागी करही कटु कोटि कल्पना। आदरणीय श्री समाज, भरत जी जो है ना 3-4 दिन पहले के अनेक विपदा संकट के प्रकार से स्वप्न देखत रही, ओकर स्वप्न में कुछ अच्छा नहीं दिखत रही से, सब देखत रही से राजा भरत सपना कि कुछ घटना होत मोर साथ, कुछ अलग होते मैं कुछ संकट में पड़ने वाला हूं। और वो सपना ला आज जब सुबह होए ना तो कल्पना करे कि स्वप्न के का अर्थ है, कैसे होही आज के दिन और कल कैसे होही। आज ही प्रकार राजा भरत सोचे वो बिल्कुल सही होई से। तो एक प्रकार राजा दशरथ अपन प्राण त्याग दिस, जेकर बुलाए पर आज कुछ राज दरबार में राजा भरत ला बुलाए बर जाता। तो आओ भजन की ओर चलते, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले हनुमत लाल महाराज की जय। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने। हाथ ऊपर होना चाहिए। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।